नमस्कार। आज के प्रेरक प्रसंग में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा प्रेरक प्रसंग है स्वदेशी। स्वदेशी का अर्थ है अपने देश का। आज के दौर में स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की जरूरत फिर से महसूस होने लगी है, क्योंकि वर्तमान समय में वही देश विकसित है जिनके यहाँ जरूरत का सामान खुद ही बनाया जाता है। तो आइए श्री पन्नालाल जी के जीवन से संबंधित एक और प्रेरक प्रसंग आज हम सुनते हैं। श्री पन्नालाल जी ने अध्यापक के पद पर भी कार्य किया। इसी कारण लोग उन्हें मास्टर जी कहते थे। उन्होंने देखा कि स्कूल की प्रयोगशाला में परीक्षण नली जैसे छोटे व साधारण उपकरण भी विदेशों से बनकर आते थे। यह उनके लिए असहनीय था। श्री पन्नालाल जी अपने शब्दों में कहते थे कि मैं सोचता था कि वे विदेशी हम पर हंसते होंगे जिनसे हम अति सामान्य उपकरण भी खरीदते हैं। उन दिनों स्वदेशी आंदोलन भी चला हुआ था। श्री पन्नालाल जी स्वदेशी के सेनानी तो थे ही, खादी कुर्ता, धोती, पैजामा, टोपी तो धारण किया ही हुआ था। अब वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण में उन्होंने मेक इन इंडिया का बीजारोपण किया। उन्होंने संकल्प लिया कि यह सब उपकरण हम भारत में ही बनाएंगे। 11 फरवरी 1919 वसंत पंचमी के शुभ दिन उन्होंने विज्ञान उपकरण कार्यशाला की नींव रखी। फैक्ट्री शुरू करने के लिए उनके एक मित्र ने उन्हें 75 रुपए उधार दिए थे और उनके पास जो पहला ऑर्डर आया था वो सिर्फ 15 रुपए का था। सभी योग्यताओं का पूर्ण रूप से उपयोग करते हुए उन्होंने दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति की। विज्ञान के प्रति गहन रुचि और स्वदेशी को बढ़ाकर देश का सम्मान लगातार ऊपर उठाते रहने के जुनून से उत्तरोत्तर जटिल उपकरण वे बनाते रहे और धीरे धीरे उनका जो सामान था वो विदेशों में जाना शुरू हो गया। आइए अब हम एक कहानी के माध्यम से सुनते हैं उनमें स्वदेशी की भावना कैसी थी। एक गांव में बलबीर और सुखबीर नाम के दो व्यक्ति रहते थे जिनकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी। बलबीर अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वह शहर में जाता और चाइना का सस्ता सामान खरीदकर अपनी दुकान पर बेचता। सस्ता सामान होने के कारण अक्सर उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती। ज्यादा कमाई होने के कारण उसको घमंड हो गया। उसका पुत्र जितने भी पैसे मांगता वह उसे दे देता। दूसरी तरफ सुखबीर उसके पड़ोस में अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी, लेकिन वह अपनी बेटी के साथ मिलकर स्वदेशी सामान का प्रयोग करते हुए अपने आप ही उत्पाद बनाया करता। एक दिन उसे पता चलता है कि कॉलेज की फीस ना भर पाने के कारण उसके बेटे को वहां से निकाल दिया गया है। उसकी पत्नी उसे कहती है कि आप क्यों स्वदेशी सामान बना रहे हैं, आप भी बलबीर की तरह चाइनीज सामान अपनी दुकान पर रखिए और बेचिए। लेकिन उसकी पुत्री इस बात से इनकार कर देती है और कहती है कि मैं भी आपके साथ दुकान पर ही काम करवाऊंगी और हम स्वदेशी सामान ही बनाएंगे। एक दिन अचानक खबर आती है कि चाइना ने भारत के कुछ सिपाहियों को मार दिया। लोगों में यह खबर तेजी से फैल जाती है। वह लोग उसका सामान खरीदना भी बंद कर देते हैं। लोग चाइनीज सामान को सड़कों पर जलाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से उसका सामान बिकना धीरे धीरे बंद हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुखबीर की दुकान पर भीड़ लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि वह स्वदेशी सामान बनाता था। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि बलबीर के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते, तो वह सुखबीर के पास आता है। तभी
सुखबीर उसे कहता है कि 5,000 रुपए तो मैं तुम्हें दूंगा ही, और साथ में मैं तुम्हें ये सलाह देना चाहता हूँ कि तुम मेरी दुकान से स्वदेशी सामान खरीदो और अपनी दुकान पर बेचो। बलबीर उसकी बात से सहमत हो जाता है, और जब वह ऐसा करता है तो धीरे धीरे उसकी दुकान पर भी वापस ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं और उसकी दुकान भी चल जाती है। तो इस तरह से श्री पन्नालाल जी में भी इसी तरह की देश के प्रति सच्ची भावना थी। सुखबीर ने इतनी समस्याओं के बावजूद भी स्वदेशी सामान बनाना नहीं छोड़ा। वह धीरे धीरे उसका सारा सामान बिक गया। यदि हमें सुई से लेकर जहाज तक जैसे वस्तुओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है वे देश हमारी निर्भरता को कमजोरी मानकर जरूर उसका फायदा उठाएंगे और मनमाने दामों पर वस्तुएं बेचेंगे और हमें वे वस्तुएं खरीदनी भी पड़ेंगी। यदि हम अपने ही देश में बनी चीजों को खरीदते हैं तो हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम निर्भर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनेंगे। हमारे देश में स्वदेशी अपनाओ और देश बचाओ जैसे अभियान चलाए जाते हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, परंतु हम स्वयं भी जानते हैं कि हम कितने दिन उसे अपने जीवन में लागू करते हैं। वर्तमान व भावी पीढ़ी को हम क्या सिखा पाएंगे, क्या बता पाएंगे यदि हम स्वयं ही नहीं जानते कि कौन सा उत्पाद हमारे देश में बना है और कौन सा विदेश में। सर्वप्रथम स्वयं में हमें जागरूकता लानी होगी, तभी हम अपने देश के प्रति सच्ची सेवा करने में योगदान दे पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में फिर हमें ऐसे अभियान भी नहीं चलाने पड़ेंगे। तो आज के प्रेरक प्रसंग पर आपके क्या विचार हैं और कोई सुझाव हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आपके सुझाव से हम जो संदेश देना चाहते हैं उसको बेहतर तरीके से सभी तक पहुंचा पाएं। तो मिलते हैं एक और प्रेरक प्रसंग के साथ अगली वीडियो में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिए गए बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले प्रेरक प्रसंग के साथ अगली वीडियो में।